कास्ट दे दो, मुझे चूड़ा बना दो, लेकिन मेरे बेटे को डॉक्टर बनाओ। मुझे लखोत्रा और मैं आज आपसे एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए लाइव आया हूँ। मैंने कल रात को एक पोस्ट शेयर की थी जो कि 10 सेकंड की एक वीडियो थी, जिसमें हमारे एक बड़े सीनियर लीडर अपने आप को पहाड़ियों के लीडर मानते हैं, जो एक पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए किसी को कोट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बोला कि मेरे पास कोई आया और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को आप डॉक्टर बना दो, चाहे उसको शेड्यूल कास्ट दे दो, उसको चूड़ा बना दो। ये उनके वर्ड थे, उसको चाहे चूड़ा बना दो, उसको शेड्यूल कास्ट बना दो, लेकिन उसको डॉक्टर बना दो। सबसे पहले तो मैं, और उसके बाद मेरे फेसबुक के उस पोस्ट के नीचे बहुत सारे कमेंट्स, बड़े सारे लिंक शेयर कर रहे थे। और मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी इतना बच्चा नहीं हूँ कि मैंने कोई बिना सोचे समझे कोई पोस्ट किया होगा। आप मुझे बताइए, उस इंटरव्यू में उन्होंने एक किसी को कोट कर रहे थे, लेकिन कोई गाँव का, देहात का कोई इंसान होगा, उसको मैं पढ़ा लिखा कम होगा, उनको समझ कम होगी, तो उन्होंने अपनी देसी भाषा में, ठेठ लैंग्वेज में उन्होंने बोल दिया कि जनाब मेरे पुत्र नु चूड़ा बना दो, या माशा बना दो, या जो भी बना दो। लेकिन भाई आप थे जी मुश्ताक बुखारी साहब, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा कि चूड़ा बना दो, मतलब एक तरफ आप लोग रिजर्वेशन मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप ऐसी, आपकी सोच ऐसी है, ये आपकी सोच को दर्शाता है जनाब। और रिजर्वेशन कभी भी, मैं आपको बार बार कहता हूँ, कभी भी इकोनॉमिक बेसिस के लिए नहीं बनी थी, आपकी गुर्बत को दूर करने के लिए नहीं बनी थी। रिजर्वेशन जो बनी थी वो बनी थी आप जैसे कास्टिस्ट माइंडसेट के लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट लोगों को कोई चूड़ा, कोई चमार, कोई माशा, कोई बटवाल कह के संबोधित करता है। आप जैसे माइंडसेट के लोगों को, लोगों से ऊपर उठाने के लिए ये रिजर्वेशन लोगों को दी गई थी। और एक तरफ आप कहते हैं कि हम पीछे हैं, हम ये पिछड़े हुए हैं, हम दबे कुचले हैं, और दूसरी तरफ आपका ऐसा माइंडसेट है। और शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों के ऊपर जो उनको आके डिफेंड कर रहे हैं। एक रिजर्वेशन के लिए आप अपने, उसके लिए आप, मतलब आपकी इंटेलेक्ट सारी खत्म हो गई। किसी ने, मैं मानता हूं किसी ने उनको बोला होगा, किसी ने कि भाई ये हमारे अपने मुश्ताक बुखारी साहब को किसी ने बोला होगा, गांव देहात के लोग होते हैं, उनको पढ़े लिखे कम होंगे, वो थोड़ा सा उनको होगा, उन्होंने उनको अपनी ठेठ भाषा में बोला। लेकिन आपको क्या वो बोलना जरूरी था? यहाँ पे आप इतना बोल सकते थे कि मेरे पास कोई आया, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, या वो करना है, तो आप उसको एससी ही बना दो। उसने मुझे एससी बनाने के लिए कहा कि आप ऐसा बोल देते तो लोग समझ जाते आप क्या कहना चाहते। लेकिन आपने, क्योंकि आप उसको एक पर्टिकुलरली कास्ट को आप छोटा समझते हैं, मतलब अभी भी आप में वो राजा महाराजाओं वाली बात नहीं गई, क्योंकि आप राजौरी के उस पीर पंजाल में जो थे, सैयद थे या मलिक थे, वो एलीट क्लास थे। आप में वो डिस्क्रिमिनेशन की भावना माइंड से नहीं गई, लेकिन आपको रिजर्वेशन चाहिए। हमें कोई लेना देना नहीं यार, सरकार देगी, सरकार देगी, अगर आपको देंगे तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हमने कब आपकी मुखालफत की? लेकिन हम आपके इस चीज के खिलाफ हैं, हम आपके इस टिप्पणी के खिलाफ हैं। चाहे आपने 10 सेकंड में बोले, उसके बाद आपने करेक्ट की, लेकिन आपने कैसे बोल दी, ये चूड़ा कैसे बोल दिया आपने? आप, इसका मतलब आप शेड्यूल कास्टों को, आप गुजरों को, SC ST को आप अभी भी अपने से छोटा समझते हो, लेकिन बनना आपको ST है। तो इसलिए मैं उन सभी को, मेरा कल एग्जाम है, तो मैं उन सभी को जो जवाब देने के लिए, मेरे पास कमेंट में करने का टाइम नहीं था, मैंने ये लाइव वीडियो डाली। मैं उनके 10 सेकंड के उस वर्ड का, उसके लिए उनको वो SC बोल सकते थे। वो 8th शेड्यूल के अंदर, 8th शेड्यूल के अंदर जो लोग शेड्यूल्ड किए गए हैं, जो कम्युनिटी शेड्यूल की गई है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमें 8th शेड्यूल में डाल दो, हमें शेड्यूल कास्ट बना दो। लेकिन आपने पर्टिकुलरली पिंच करके बोला कि वो बंदा मुझे बोलता है, जनाब मेरे पुत्र नु डॉक्टर बना दो, मेरे पुत्र नु SC बना दो, चूड़ा बना दो, मैं पढ़ने को तैयार हूं। मतलब चूड़ा इतना आपके लिए हुआ कि आप नौकरी के लिए आप इतना गिर सकते हो। हम लोग हैं, SC कम्युनिटी है, उनकी वजह से आप लोगों का समाज चल रहा है। अगर वो कल आपके मोहल्ले में आके सफाई ना करें, तो आप लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। और आपका ऐसा माइंडसेट है। तो मैं अपनी बात इतनी ही कहूंगा। मैं बोलना चाहता हूं कि वो उनके जो 10 सेकंड की जो मैंने वीडियो शेयर की है, वो मुश्ताक बुखारी साहब कोई
कल के बच्चे नहीं है, वो एक मजे हुए सियासतदान है। उनकी हर एक स्टेटमेंट का एक महत्व है, वो अपने आप को पहाड़ियों का और स्टेट का लीडर मानते हैं, तो उनको ये चीजें देखनी चाहिए। तो ये मेरा आई थिंक आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि मैंने ऐसा बोला और क्या था। बाकी आप लोगों को जो भी है आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस चीज से ऑब्जेक्शन है कि वो शेड्यूल 8th शेड्यूल के अंदर जो कम्युनिटीज हैं वो ऐसे बोल सकते, आप शेड्यूल कास्ट बोल देते, आप दलित बोल देते, लेकिन आपने जानबूझ के जातीय टिप्पणी की। इसके हम मुखालफत करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। हम ये कतई नहीं चाहते कि आप ये मजाक बनाएं चीज का। मैं तो गवर्नर साहब से ये इल्तिजा करता हूं कि हमारी भावनाएं आहत की है मुश्ताक बुखारी साहब ने, और इनके ऊपर SC ST एट्रोसिटी के एक्ट के अंदर आप इनके ऊपर कार्रवाई करें। हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको रिजर्वेशन चाहिए वो सरकार से लीजिए जाके, लेकिन आप कौन होते हैं? आपको किसने ये हक दिया कि आप एक कम्युनिटी के ऊपर आप ऐसे जातीय टिप्पणी करें? आप उसको चूड़ा कहें, आप चमार कहें, आप माशा कहें, बटवाल कहें, क्यों होते हो आप? संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि आप, अगर संविधान में आप किसी को जातीय टिप्पणी करते हो, अगर संविधान में अगर आप किसी को जातीय नस्लीय टिप्पणी गाली देते हो, तो वो आप उसके अंदर लॉ के अंदर आप क्रिमिनल हो, आप कल्पित हो। तो मेरी इल्तिजा है LG साहब से कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसे नेताओं के ये आगे भी बड़ बोले बयान देते हैं, आज इन्होंने किसी ऐसे बयानों के ऊपर रोकथाम लगनी चाहिए। आपको रिजर्वेशन चाहिए, आप 100% रिजर्वेशन ले लो यार। रही बात आपने कहा कि मेरे बेटे को डॉक्टर बना दो, किसी ने कहा ऐसी, ये आपका वहम है। मैं लॉ कर रहा हूं, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूं, मेरिटोरियस स्टूडेंट था। SC का होने के बावजूद मैंने मेहनत की, रातों को पढ़ता था और मैंने ओपन में सीट निकाली। पहली लिस्ट में मेरा नाम था, अव्वल दर्जे में नाम था। आज भी मैं अच्छे तरीके से पढ़ाई करता हूँ बाकी पॉलिटिकल एक्टिविज्म के साथ साथ। तो आप ये अपने दिमाग से, जहन से ये निकाल दें कि SC ST जो है वो छोटे लोग हैं, उनका दिमाग कम है, वो कम मेरिट वाले होते हैं। जनाब ये वहम छोड़ दीजिए और आपको रिजर्वेशन मिलेगी तो मैं आपको बधाई दूंगा, लेकिन किसी का हक मार के अगर कोई सरकार ऐसा कदम उठाएगी तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसी बचकाना जो आपकी स्टेटमेंट है उसका भी हम बिल्कुल मुखालफत करते हैं।